एग्जाम्पल 1 देखो 10वीं प्रश्नावली का। एक ही आधार BC पर 3 समद्विबाहु त्रिभुज बने हुए हैं। तो हम प्रश्न को पढ़ते हुए सवाल को हल करते जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक ही आधार लेते हैं BC और इस आधार के ऊपर पहला त्रिभुज बनाते हैं PBC। तो ये हमने त्रिभुज PBC बना दिया। फिर हम दूसरा त्रिभुज बनाते QBC। तो ये हमने त्रिभुज बना दिया QBC। फिर हम तीसरा त्रिभुज बनाते हैं RBC। तो ये हमने RBC त्रिभुज बना दिया। और हमें अब सिद्ध करना है कि P, Q और R समरेख है, अर्थात ये एक ही रेखा पर स्थित है। यानी कि इन तीनों को मिलाए तो ये एक ही रेखा के ऊपर मिलेंगे, एक ही सीध में मिलेंगे। ये हमें सिद्ध करना है इस प्रकार से। तो हम इस रेखा का नाम अगर L मान ले तो हमें सिद्ध करना कि तीनों ही L पर स्थित है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। हमसे क्या दिया है? हमसे दिया है त्रिभुज PBC, त्रिभुज QBC व त्रिभुज RBC समद्विबाहु है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि P, Q व R समरेख है, अर्थात एक ही रेखा पर स्थित है। उत्पत्ति देखो, इसमें प्रमेय 10.1 लग जाएगी कि अगर PB और PC बराबर है तो ये दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु है, अतः ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो ये प्रमेय इसमें लगा करके और हम P को लंब समद्विभाजक L पर स्थित सिद्ध करेंगे। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज PBC समद्विबाहु है, इसलिए PB बराबर PC, अर्थात ये P बिंदु ऐसी जगह पर स्थित है जहां से ये इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर है, अतः P BC के लंब समद्विभाजक L पर स्थित है। इंप्लाइज P BC के लंब समद्विभाजक L पर स्थित है। ये 1 नंबर हो गया। इसी प्रकार से हम ये 3-3 लाइन इसके रिश्ते के लिए लिख लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज QBC में QB बराबर QC, बिल्कुल सेम पैटर्न है। इसलिए Q BC के लंब समद्विभाजक L पर स्थित है। ये ऊपर से ही लिख लेना, ये अक्षर जो मैंने ऊपर लिख रखे वो यहां लिख लेना, नंबर 2। फिर हम लिखेंगे R, त्रिभुज RBC समद्विबाहु त्रिभुज है। यहां हम लिख सकते हैं दिया है, क्योंकि हमने लाइन चेंज कर दी, वैसे नहीं लिख पाए। तो RBC में क्या हो जाएगा? RB बराबर RC, अर्थात जितनी RB है उतनी ही RC है। ये हमसे दी है कि भाई दो भुजाएं समान है, इसलिए RBC के लंब समद्विभाजक L पर स्थित है। इसलिए RBC के लंब समद्विभाजक L पर स्थित है। ऐसे कैसे लिख देना यहाँ? अब 1, 2 और 3 से L पे ही P स्थित है, L पे ही Q स्थित है और L पे ही R स्थित है, अतः P, Q और R समरेख है। लिखेंगे 1, 2 व 3 से P, Q व R BC के लंब समद्विभाजक L पर स्थित है। इसलिए P, Q व R समरेख है और यही हमें
सिद्ध करना था। देखो चतुर्भुज ABCD के, तो हम सबसे पहले एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। ऐसे ही बना लो कैसा ही भी। तो ये हमने चतुर्भुज ABCD बना लिया। इसके कोण B और कोण C के अर्धक परस्पर बिंदु P पर मिलते हैं, अर्थात कोण B का अर्धक खींच दो और कोण C का अर्धक खींच दो। ये दोनों कहाँ मिले आपस में? P पर मिले। तो हमें सिद्ध करना है कि P सम्मुख भुजा हो। तो देखो P के सम्मुख भुजाएं इधर तो AB हो गई, उधर CD हो गई। उसने लिखा भी कि कौन कौन सी सम्मुख भुजाओं से समदूरस्थ है, अर्थात हमें ये सिद्ध करना है कि ये डिस्टेंस लंबवत और ये डिस्टेंस लंबवत आपस में बराबर है। अर्थात अगर हम इसको m से लिखे तो PM बराबर PN सिद्ध करना है। और इसको सिद्ध करने के लिए हम, क्योंकि दूरी लंबवत होती इसलिए लंब डाले हमने P से, और हम ये लंब अपनी मर्जी से डाल लेते हैं रचना में इस भुजा के ऊपर L। तो इस प्रकार से हम देखो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हमसे क्या दिया है? कोण B का समद्विभाजक और कोण C का समद्विभाजक कहाँ स्थित है? दोनों कहाँ काटते हैं? P पर काटते हैं। अर्थात कोण B का अर्धक BP कोण B का अर्धक है और CP कोण C का अर्धक है। लिखेंगे BP कोण B का व CP कोण C का अर्धक है। और क्योंकि कह रहा है कि दूरी हमें समान सिद्ध करनी है, तो PM लंबवत है AB के और PN लंबवत है CD के। PM लंबवत AB व PN लंबवत CD, ये तो हमसे दिया है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो ये PM है ये और जो PN है ये बराबर है, क्योंकि जो P है वो AB और CD इन दो सम्मुख भुजाओं से बराबर दूरी पर है, समदूरस्थ है। तो हमें सिद्ध करना है PM बराबर PN। रचना, तो रचना में हम लिखेंगे कि PL लंबवत AB BC खींचा, PL लंबवत BC खींचा। अब हमने कल एक प्रमेय में 10.2 में सिद्ध करवाया था कि जो कोण का समद्विभाजक होता है उस पे कोई बिंदु अगर स्थित होता है तो उस कोण की भुजाओं को बनाने वाली से समान दूरी पर होता है। दोबारा सुन लीजिए, ये कोण B का अर्धक है, इस अर्धक पे P बिंदु स्थित है, अतः जो P बिंदु है ये इस कोण को बनाने वाली भुजाएं AB और BC इनसे समदूरस्थ, अर्थात PM बराबर PL। तो हम कैसे शुरू करेंगे उत्पत्ति में? हम उत्पत्ति में शुरू करेंगे कि P कोण B के अर्धक पर स्थित है, इसलिए PM बराबर PL, इसलिए PM बराबर PL। इसी प्रकार से हम लिखेंगे कि चूंकि P कोण C के अर्धक पर स्थित है इसलिए PN बराबर PL। लिखेंगे चूंकि P कोण C के अर्धक पर स्थित है, ये हम 10.2 पर में से लिख रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? PL बराबर PN या PN बराबर PL। तो देखिए एक का भी राइट पक्ष PL है, दो का भी राइट पक्ष PL है, अर्थात ये भी PL के बराबर है, ये भी PL के बराबर है, इसलिए PM बराबर PL। तो लिखेंगे 1 व 2 से। बहुत ही सीधा सा सवाल है, PM बराबर PL, और यही हमें सिद्ध करना था। PN, L नहीं N, क्योंकि PL के तो बराबर दोनों है ही, तो PM बराबर PN।